वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग संजोग पुरस्कार 2009 मिला? बताइए फ्रेंड्स, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स खबर लहरिया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया, वह है? बताइए फ्रेंड्स, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है प्रगति, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? बताइए फ्रेंड्स, अप्रैल में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर्स अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स भारतीय महिला बैंक, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध किस निम्न में से किस क्षेत्र से है? बताइए फ्रेंड्स, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पर्वतारोहण, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ? बताइए फ्रेंड्स, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है 14 अप्रैल 2017 को, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ 14 अप्रैल 2017 को हुआ था, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? बताइए फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन पर पहला भारत का डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है, 2014 गांजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मैरी मैग गोविन डेविस, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 29, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? बताइए फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड्स मराठी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे मराठी भाषा के लेखक हैं, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कोलकाता, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच पेश कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच पेश कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड्स स्वच्छ ऊर्जा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? बताइए फ्रेंड्स, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड्स जापान, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यूके, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? बताइए फ्रेंड्स, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गरीबी उन्मूलन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है? बताइए फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है ये क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड्स लेखक, पेरुमल मुरुगन एक लेखक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? बताइए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड्स विरासत विकास, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हृदय योजना विरासत विकास के लिए शुरू की गई है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। बताइए साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है 3 मई को, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। बताइए फिर से, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 मई को, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमू शक्ति आरंभ किया गया? बताइए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमू शक्ति आरंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मलेशिया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्ताबनी इस्वाबिनी इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? बताइए फ्रेंड्स, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है स्विट्जरलैंड, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया? बताइए फ्रेंड्स, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बांग्लादेश, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन की शुरुआत की है? बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दिल्ली, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरों क्षेत्रों में वाटर हेतु एटीएम पॉलिसी शुरू की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हरियाणा सरकार ने, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया गया? बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इजराइल, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आधार कार्ड से, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विधि आयोग, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है डेविड वेस्ली, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुरिंदर चड्ढा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।